पुढचा बॉल आता मैदानाच्या आतमध्ये. यावेळचा बॉल आहे, शरीराचा वेध घेणारा चेंडू आपल्याला जरूर पाहायला मिळाला आणि पंचांचा इशारा येतोय की LBWच्या स्वरूपामध्ये पहिला धक्का बसला टीम मोराला आणि फलंदाज मैदानाच्या आतमधून होते बाद. असताना इनॅट नंबर 3 वरती आपल्याला पाहायला मिळतोय. पहिल्याच ओव्हरमध्ये दमदार गोलंदाजी राहिली. गोलंदाजाच्या माध्यमातून पुढचा बॉल पुन्हा एकदा. पुढचाच बॉल आता हलक्या हाताने कट करण्याचा प्रयत्न होता. डायरेक्ट हिट झाला असता तर चित्र वेगळं पाहायला मिळालं असतं, परंतु या बॉलवरती एक सिंगल धावसंख्या, एका धावेने आता धावफलक पुढे चालले. तर आत्ताच्या घडीला टोटल धावा बनलेल्या आहेत त्या अर्थातच 3 धावा. तीन धावा धावफलकावरती लागलेल्या आहेत. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी. शिवम येत असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय कमी गतीनं टाकलेला बॉल मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळाला आहे. पंचांकडे लाऊडली अपील करण्यात आली होती, परंतु पंच सांगतात की आता पंचांवरती दबाव टाकण्याचं काम जरूर करतात क्षेत्ररक्षण करणारे टीमचे संपूर्ण खेळाडू, परंतु मैदानाच्या आतमध्ये आता येत असताना आणखीन एक डॉट बॉल आता पाहायला मिळाला आहे. अर्थातच दमदार गोलंदाजी राहिली ती शिवम या गोलंदाजाची. एक षटक, पहिले षटक तर पॉवर प्लेचं टाकतोय. 3 धावा खर्च केल्यात, 1 विकेट देखील घेतली आहे. बॅटिंग करणारी टीम JB मोरा आपल्याला पाहायला मिळते आणि त्यांच्या अगेन्स्ट टीम GKCC शेवा टीमला तुम्ही पाहताय. यावेळचा बॉल फटका फसलाय, चेंडू बराच कलावे, चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक. यावेळेस थोडीशी मिसफील झाली, झेल उडा होता, परंतु आता झेल ड्रॉप होत असताना आपल्याला पाहायला मिळाला. या बॉलवरती मैदानाच्या आतमध्ये ते एक धावसंख्या. ओव्हर नंबर 1 चा खेळ संपला, धावा बनल्या 4. ओमकार पवार या गोलंदाजाला आता मात्र संघ कर्णधारानं त्याच्यावरती विश्वास दाखवलेला आहे आणि तो गोलंदाजीसाठी येत असताना आपल्याला पाहायला मिळते. ओमकार पवार आलाय दुसरं पॉवर प्लेचं षटक घेऊन. गोलंदाजीसाठी स्ट्रायकर एंडला बॅटर आहेत अनिकेत, नाव स्ट्रायक एंडला दीपक. पहिलाच बॉल ओमकारचा. पहिलाच बॉल बिगिट करण्याचा प्रयत्न होता. त्या प्रत्येक चेंडूंवरती मोठा फटका मारण्याच्या नादामध्ये फलंदाज डॉट बॉल, विकेट देखील गमत असताना आपल्याला पाहायला मिळतात. आता आला तो डॉट बॉल. यावेळचा बॉल देखील दर्जेदार पाहायला मिळाला. ओमकार पवारचा बॉल मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो आणि त्यांना बॅटरला मात्र एका जागेवरती शांताने जखडवून ठेवलंय आणि मैदानाच्या आतमध्ये येत असताना आपल्याला पाहायला मिळालाय तो आणखीन एक डॉट बॉल.
डॉट बॉलचा प्रभाव आता वाढू लागलाय, कारण की 4 धावा धावफलकावरती लागल्यात. ओमकार पवार गोलंदाजी करतोय. पहिल्या ओव्हरमध्ये शिवमची दमदार गोलंदाजी राहिली. दुसऱ्या ओव्हरमध्ये ओमकार आला, त्यानं देखील 2 डॉट बॉल टाकलेत. यावेळचा बॉल आता खराब चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो, दिशाहीन राहिला. अवांतर चेंडूची घोषणा पंचांच्या माध्यमातून केली जाते आणि पंचांनी घेरलं की हा बॉल आहे तो अवांतर चेंडू. अवांतर चेंडूनं धावफलक पुढे चालल्या. आत्ताच्या घडीला 5 धावा धावफलकावरती बनल्यात. प्रेक्षक लाईव्ह युट्यूब वाहिनीवरती आपण स्पर्धा घर बसल्या देखील पाहणार आहोतच आणि संपूर्ण त्यांची देखील टेक्निकल टीम संपूर्ण आपल्याला पाहायला मिळते. यावेळचा बॉल फटका फसला. आता स्वतः गोलंदाज की यष्टीरक्षक हे प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं होतं आणि अशा वेळेला यष्टीरक्षकानं टिपला झेल आणि मैदानाच्या आतमधून जेबी मोरा टीमच्या आणखीन एक फलंदाजाचा संपला इथेच खेळ. रन्स मिळालेले आहेत त्या अर्धा डझन. आपल्याला पाहायला मिळाला. षटकार ठोकला ते ओमकार पवारच्या अगेन्स्ट बॅटर अजयच्या माध्यमातून. आणखीन एक तडाखा. क्षेत्ररक्षक आहेत, अडवण्याचा प्रयत्न करतील परंतु ते बनतात प्रेक्षक. बॉल चालला सीमा रेषा पार. सिक्सर. यावेळचा बॉल आता पुन्हा एकदा बिगिट करण्याचा प्रयत्न होता पण तो तिकडे क्षेत्ररक्षक थोडेसे फ्लंबल झाले तरी या बॉलवरती एक सिंगल धाव संख्येत असताना पाहायला मिळतं. आता 2 ओव्हरचा खेळ संपला. धावा बनल्यात त्या धावफलकावरती 18. तर आपण 2 ओव्हरचा खेळ संपला. धावफलकावरती धावा पाहिल्यात तर झालेल्या आहेत त्या 18 धावा धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळाल्या. आता ती गोलंदाजीसाठी पुन्हा एकदा शिवम येत असताना आपल्याला पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा वैयक्तिक दुसऱ्या आणि संघासाठी तिसरं षटक घेऊन आल्या. पहिल्याच ओव्हरमध्ये 4 धावा त्याने खर्च केल्या होत्या. आता तिसऱ्या षटकामध्ये पुन्हा एकदा संघाच्या कर्णधारांनी त्याच्यावरती विश्वास दाखवलाय. त्याचा पहिलाच बॉल त्याचा आपल्याला पाहायला मिळाला. पंचांचा इशारा येईल आता. इट्स अ व्हाईट बॉल. अवंत धावसंख्या ऍड केली जाते. एका धावेनं धावफलक पुढे चालले ते 19 या धावसंख्येपर्यंत. तत्पूर्वी बोकरवाडा गावाचे आमचे माजी सरपंच
भगवानजी पाटील साहेबांना विनंती करतो की प्रेक्षकांच्या कक्षेमध्ये त्यांचं शुभागमन आहे. मी विनंती करतो की आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती येऊन स्थानापन्न व्हायचे. तुमचं देखील हार्दिक स्वागत. आणि बोकरडा गावाचे आमचे रविदादा तांडेल उद्योजक आहेत, त्यांना देखील मी विनंती करतो की आपण देखील आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती येऊन स्थानापन्न व्हायचं. तुमचं देखील या स्पर्धेच्या वतीनं हार्दिक स्वागत. तर मैदानाच्या आतमध्ये षटकार पाहायला मिळाला आहे आणि षटकाराच्या साह्यानं तर धावा यायला सुरुवात झाल्यात. धावा बनलेल्या आहेत त्या अर्थातच 25 धावा येत असताना आपल्याला पाहायला मिळतात. षटक क्रमांक 3चा खेळ मार्गस्थ असताना यावेळचा आणखीन एक बॉल मागील दिशेला चालला, अडवण्याचा प्रयत्न करतील परंतु पाठीमागच्या दिशेला आउटफील्ड फास्ट आहे, चेंडू थांबणार नाहीये, चेंडू सीमा पार, चौकार. दुसऱ्या ओव्हरमध्ये गोलंदाज शिवम भरपूर सारा मागणा ठरत असताना आपल्याला पाहायला मिळतो, कारण की त्याच्या अगेन्स्ट आता धावा कुठून काढत असताना बॅटर अजय आपल्याला पाहायला मिळते. 5 बॉलमध्ये 23 धावसंख्येवरती खेळतोय. यावेळचा बॉल खराब चेंडू राहिलाय, पुन्हा एकदा दिशा भरकटली. यावेळचा बॉल अतिरिक्त धावसंख्या ऍड केली जाईल. एका धावेने धाव फलक पुढे चालला. आताच्या घडीला धावा बनलेल्या आहेत त्या 30. यावेळचा बॉल मैदानाच्या आतमध्ये आत्ता डॉट आला. तो डॉट बॉल असताना आपल्याला पाहायला मिळाला. डॉट बॉल असे टाकावे लागतील, कारण की जर का तुम्हाला मॅच जिंकायची असेल तर डॉट बॉलचा प्रभाव वाढवावा लागेल, कारण की या ओव्हरमध्ये भरपूर सारा मार खाल्ला गोलंदाज शिवमनं. 12 धावा आत्ताच्या घडीला त्याने खर्च केलेल्या आहेत आणि धावा झाले ते टोटल 31 धावा धावफलकावरती. तिसरं षटक मार्गस्थ असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. तिसऱ्या षटकासाठी गोलंदाज शिवम येत असताना आपल्याला पाहायला मिळाला आणि त्याच्या अगेन्स्ट धावा आल्या, परंतु आता मात्र त्याने देखील डॉट बॉल टाकला होता. त्याचा पुढचा बॉल 30 धावा धावफलकावरती. यावेळचा बॉल फटका फसला तर मागील दिशेला क्षेत्ररक्षक येत आहेत, बॉलला उचलतील फेकतील तत्पूर्वी एक धावसंख्या इथून मात्र कंप्लीट केली जाईल. एका धावेने आता धावफलक पुढे चालले ते 31 या धावसंख्येपर्यंत. षटक क्रमांक 3चा खेळ मार्गस्थ असताना यावेळचा बॉल फटका फसला, चेंडू बराच कालावे चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक येत आहेत, परंतु थोडेसे प्लंबर होत असताना आपल्याला पाहायला मिळाले आणि या बॉलवरती एक धावसंख्या सहज रीतीने इथून मात्र कंप्लीट केली जाईल आणि एका धावेने आता धावफलक पुढे चालले तर आत्ताच्या घडीला 32 धावसंख्येपर्यंत. तर यावेळचा बॉल आता पुन्हा एकदा सोडून दिला आणि पंचांनी सांगितलेलं आहे की हा बॉल आहे तो व्हाईट बॉल. आता अवांतर चेंडू पाहायला मिळते. 33 धावा धावफलकावरती लागल्या. त्या ओव्हरचे आणखीन काही बॉलचा खेळ बाकी राहिला आहे. या मॅचमध्ये जिंकण्यासाठी धावा बनवाव्या लागतील. पाहूयात काय चित्र घडले जाईल. तत्पूर्वी आपण दोन्ही टीमला टॉससाठी आता लक्ष वेधतो. रिद्धी सिद्धी केगाव आणि संघर्ष नगर भवरा दोन्ही टीमच्या टीम कॅप्टन आता इनिंग ब्रेकमध्ये आपण टॉससाठी यायचं आहे. तर यावेळचा बॉल आता शरीराचा वेध घेणारा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला. या बॉलवरती एक सिंगल धावसंख्या. एका धावेने धावफलक पुढे चालले ते टोटल 34 या धावसंख्येपर्यंत. 18 बॉलचा खेळ संपल्यानंतर कोणी काय पेटवलं नमस्कार. दरम्यान या स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी ग्रामपंचायत बोकडोळ्याचे माजी सरपंच श्री भगवानजी पाटील हे या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी आयोजकांच्या वतीनं त्यांचं या ठिकाणी
स्वागत करण्याची विनंती करेन राकेशजींना आणि भगवान पाटील यांना विनंती करतो की आपण आपला स्वागत कक्षामध्ये येऊन आपलं या ठिकाणी मानसन्मान स्वीकारायचा आहे. खूप मोठी स्पर्धा या ठिकाणी आपण अनुभवतोय आणि या स्पर्धेदरम्यान येणाऱ्या प्रत्येक पाहुण्याचा यथोचित मानसन्मान आपण या ठिकाणी करतोय. स्पर्धेच्या निमित्तानं संतोष पाटील आणि राकेश पाटील यांच्या शुभ हस्ते माजी सरपंच श्री भगवानजी पाटील यांचे या ठिकाणी यथोचित मानसन्मान होतोय. चौकारीत असताना पाहायला मिळालेल्या धावफलकावरती धावा बनलेल्या आहेत त्या 38. षटक क्रमांक 4चा खेळ मार्गस्थ असताना जतीन कमी गतीने टाकलेला बॉल पाहायला मिळाला. पटका फसलाय की जाईल सीमा पार. पटका फसला. चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक टिपला झेल. फलंदाजाचा इथेच संपला खेळ. पण सुद्धा स्वागत कक्षामध्ये यायचा आपला सुद्धा या ठिकाणी यथोचित मानसन्मान केला जाईल. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे पदाधिकारी आहेत ते आणि अगदी राजकीय हितसंबंध बाजूला ठेवून या क्रिकेटच्या स्पर्धेच्या निमित्तानं ते या व्यासपीठावरती उपस्थित आहेत. त्यांचा सुद्धा यथोचित मानसन्मान संतोष पाटील यांच्या शुभ हस्ते होतोय. मधुकर बुधाजी पाटील चषक 2026 आणि पहिल्या प्रयत्नातलं यशस्वी आयोजन आपण या ठिकाणी पाहतोय आणि पहिल्या रात्रीतला हा तिसरा सामना शेवा विरुद्ध मोरा या दरम्यानचा आहे. चौथं षटक जे आहे ते प्रगतीपथावरती आहे. ओव्हर टू शंतनू. थँक्यू. मैदानाच्या आतमध्ये सुंदर गोलंदाजी चालू होती परंतु तिकडे मात्र गोलंदाजानं केलेली सर्वाधिक मोठी चुकी आपल्याला पाहायला मिळाली. पंचांचा इशारा आला. नो बॉल. ना दिवाळी ना दसरा हा बोनस कसला असाच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असेल. टोटल धावा आलेल्या आहेत त्या 3 आणि 3 धावेनं 43 धावा धावफलकावरती. 43 रन ऑन स्कोर कार्ड. षटक क्रमांक चालू आहे. मार्गस्थ 4 आणि जतीन टीमचा टीम कॅप्टन करतोय गोलंदाजी आणि नो बॉल आपल्याला पाहायला मिळाला. या ओव्हरमध्ये आतापर्यंत काही बॉलचा खेळ झाला. आणखीन काही बॉलचा खेळ बाकी राहिला. चौथं षटक मार्गस्थ असताना जतीनचा
यावेळचा बॉल आता फ्रीटचा बॉल होता, परंतु मैदानाच्या आतमध्ये यष्टिरक्षक थोडेसे फ्लंबल झाले आणि या बॉलवरती मैदानाच्या आतमध्ये येत असताना एक चिकी सिंगल धावसंख्या, एका धावेने धावफलक पुढे चालले ते आत्ताच्या घडीला डबल चौका धावफलकावरती 44 धावा बनल्यात. षटक क्रमांक 4 मार्गस्थ असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. चला तर रिद्धी सिद्धी केगाव आणि संघर्ष नगर भवरा दोन्ही टीमच्या टीम कॅप्टन चला या टॉस साठी, कारण की इनिंग ब्रेक मध्ये आम्ही कंपल्सरी टॉस करतोय. तर यावेळचा बॉल मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, तिकडे क्षेत्ररक्षक हिमांशू उपस्थित होते. आता ते बॉलला अडवतील, उचलतील, फेकतील. तत्पूर्वी एक सिंगल. 4 ओव्हरचा खेळ संपला. 45 धावा धावफलकावरती. आता गोलंदाजीसाठी गोलंदाज हर्ष येत असताना आपल्याला पाहायला मिळतो. शेवटच्या षटकासाठी स्लॉग ओव्हर आहे. या ओव्हरमध्ये हाना मारा तोडा फोडा अशी कामगिरी करावी लागेल, मोठे फटके मारावे लागतील. त्यासाठी हर्ष गोलंदाजीसाठी येत असताना पाहायला मिळतो. त्याचा पहिलाच बॉल समोर टाकलाय, ताकदीचा वापर. बॉल होईल का हवंय सपर. बॉल चाललाय सीमारेषेच्या पार, ठोकलाय गोलंदाजाच्या आगेस. पहिला षटकार. धाव फलकावरती 51 धावा लागल्यात. यावेळचा बॉल आता फुल टॉस होता, परंतु फुल टोल वसूल करता आलेला नाही आणि या बॉलवरती आता येत असताना डॉट बॉल आपल्याला पाहायला मिळतो. एकंदरीत 51 धावा बनल्यात. 5वं षटक मार्गस्थ असताना गोलंदाजीसाठी हर्ष आपल्याला पाहायला मिळतो आणि हर्षचा पहिल्या बॉलवरती षटकार आल्यानंतर त्यानं टाकलेला डॉट बॉल. यावेळचा बॉल देखील कमी गतीने टाकलेला बॉल मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळाला. हर्षनं देखील पुनरागमन केलंय, कारण की त्यानं टाकलेलं मैदानाच्या आतमध्ये पहिल्या बॉलवरती षटकार खाल्ला, त्यानंतर दुसरा लागोपाठचे 2 बॉल तो मैदानाच्या आतमध्ये डॉट टाकतोय. धावा झाल्या ते 51. ओव्हर चालू आहे. 5वं षटक मार्गस्थ असताना यावेळचा बॉल काय दर्जेदार पाहायला मिळाला, परंतु पंच आमच्याकडे बोलतात की इट्स व्हाईट बॉल. चला DRS घेतला व्हाईट बॉल साठी. चला आता तिसरे पंच आमच्या सोबत जोडले जातील. आणि आमचे लक्ष्मीन वाल्मिकी साहेबांच्या माध्यमातून प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपयाचं कॅश प्राइज झालंय बॅटिंग करणाऱ्या टीमसाठी.
चला फेर बॉल आहे आता आलेला आहे तो डॉट बॉल गोलंदाज हर्षचा मैदानाच्या आतमध्ये 51 धावा धावफलकावरती लागल्यात. यावेळचा बॉल मोठा फटका आलेला षटकार आपल्याला पाहायला मिळतो आणि पारितोषिक आलेलं आहे ते 500 रुपयांचं फलंदाजासाठी आणि हा ठोकलेला षटकार आपल्याला पाहायला मिळतोय. $57 रन स्कोर कार्ड. 57 धावा धावफलकावरती लागल्यात. चला 57 धावा धावफलकावरती लागल्यात. हायस्ट स्कोर आपण जर का पाहिला तर अगदी 59 या धावसंख्येचा आहे. मोठा फटका आला तर त्या धावसंख्या देखील आता ओलांडल्या जातील, परंतु पाव्यात काय करतील गोलंदाज हर्ष. त्यांच्यावरती विश्वास दाखवायला संघ कर्णधारानं. यावेळचा बॉल आता मागील दिशेला खेळण्याचा प्रयत्न होता. आता क्षेत्ररक्षक तिकडे उपस्थित आहेत. बॉलला अडवतील, फेकतील. तत्पूर्वी आलेल्या बॉलवरती एक सिंगल धाव, एका धावेने धावफलक पाहून पोहोचले ते 58 वरती आणि विजयासाठी करायचे आहेत ते 59. आणि 59 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आणि जशी मॅचला सुरुवात होईल ऐकूया ते अतिजी पाटील सरांचा आवाज. थँक्यू. भोवऱ्याचा आलाय की केगाव आलाय ना. चौथ्या सामन्यासाठीचे केगाव संघाचा संघनायक या ठिकाणी उपस्थित आहे. भोरा संघनायक अगदी स्पर्धेची शिस्त मोडायची नाहीये. इनिंग ब्रेकमध्ये आपल्याला टॉस करून घ्यायचंच आहे आणि दरम्यान या स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी दोन मित्रांची जोडी म्हणजेच राकेश म्हात्रे आणि सोमनाथ भोईर हे अगदी आवर्जून या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचा सुद्धा या ठिकाणी यथोचित मानसन्मान होतोय. संतोष पाटील यांच्या शुभ हस्ते आपण राकेश पाटील यांच्या शुभ हस्ते आपण या ठिकाणी दोघांचाही मानसन्मान करतोय. दोघांनाही विनंती करेन की आपण स्वागत कक्षामध्ये जायचं आहे आणि राकेश पाटील यांच्या शुभ हस्ते अगदी यथोचित मानसन्मान होतो आपण पाहतोय. भोरा संघनायक अगदी स्पर्धेचा सुरुवातीचा नियम आम्ही या ठिकाणी स्पष्ट करू इच्छितो की जर संघनायक उपस्थित नसेल. चला क्षेत्ररक्षण करणारा संघ काय थांबले अजून. चला पटापट सहकार्य करा. तिसरा मॅच सुरू आहे. 11:15 वाजलेत. 10चा स्लॉट आहे. सहकार्य करा, जरा घाई करावी लागेल. अतिथी कक्षामध्ये आपण पाहतोय मान्यवरांचा या ठिकाणी मान सन्मान. चला सलामीची जोडी देखील लवकरात लवकर मैदानाच्या आतमध्ये जाऊ द्या. सहकार्य करा. चला नेक्स्ट मॅचचा टॉस केला जाईल आणि आपल्याला ऐकायला मिळेल परीक्षित पाटील टॉस बॉक्स मध्ये टॉस करतील. मी भगवान पाटील यांना विनंती करतोय की आपण आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी नाणेफेकीचा कौल करून घ्यायचा. दोनही संघ अगदी उरण शहराच्या नजदीकचे हे दोनही संघ संघनायक या ठिकाणी उपस्थित आहेत. चौथा सामना अगदी हायेस्ट स्कोरिंग मॅच आपण पाहतोय आणि नाणेफेक होताना पाहतोय. संघर्षनगर भोरा आणि केगाव. हेड इज द कॉल आणि हेड या ठिकाणी नाणेफेकीचा कौल या ठिकाणी भोरा संघाच्या बाजूने लागले. तर मी संघनायकाला 2 मिनिटासाठी थांबेन आणि विचारेन की काय डिसाईड होईल संघाचं, कारण शक्यतो गेल्यानंतरच होईल. तरी एकंदरीत सुरुवातीचे सामने पाहिल्यानंतर तुला कसं वाटतं की काय घेतल्यानंतर अधिकचा फायदा होईल. आमची गोलंदाजी चांगली आहे म्हणून आम्ही पहिली फलंदाजी करू असं आमचा निर्णय आहे ठरवलेला. आता बघू प्लेअरला विचारून काय सांगतात ते. क्रिकेट रूल आहे नाणेफेकीसाठी फक्त संघनायक राहिलेत. बाकीचे निर्णय जे आहेत ते सगळे जुने खेळाडू घेतात आणि
त्याचं उत्तर अतिशय उत्तम होतं की आमची गोलंदाजी खूप चांगली आहे म्हणून आम्ही फलंदाजी करतोय. म्हणजे आमचं जे अस्त्र शस्त्र आहे ते आम्ही शेवटी वापरणार आहोत. अतिशय उत्तम या ठिकाणी उत्तर त्याच्याकडून पाहिलं. ओव्हर टू आतिश. आतिश पाटील. ये चलते मैदान के अंदर जहां पर आज का दिन का यह मुकाबला यहाँ पर खेला जा रहा है जेबी मोरा बनाम जेकेसीसी शिवा के बीच. पहला पड़ाव समाप्त होने के पहले 59 रनों का टारगेट यहाँ पर रखा जा चुका है. दो सलामी बल्लेबाज मैदान के अंदर जाते हुए नजर आएंगे. गेंदबाज होंगे हरीश और दो सलामी बल्लेबाज. मनीष और हिमांशु ये जुड़ी मैदान के अंदर. 59 रनों का टारगेट यहां पर रखा जा चुका है. 30 यार्ड सर्कल यहां पर अहम माना जा सकता है क्योंकि आज के दिन में आज के रात में 50 के ऊपर रन जरूर बने हैं और ऐसी हालत में 59 रन यहां पर अगर ये स्कोर सामने खड़ा किया जा चुका है तो किस हालात में किस प्लानिंग के तहत इन रनों का पीछा किया जाएगा. मनीष काफी अच्छे बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी हैं और साथ ही साथ हिमांशु जो कि नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर हम उनको देख सकते हैं. पहले गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी संभाले हुए हर्ष. हरीश नामक गेंदबाज अंपायर को पास करते हुए 30 यार्ड सर्कल में पहली ओवर पूरा करने की कोशिश यहां पर जरूर की जाएगी. 59 रनों का टारगेट यहां पर रखा जा चुका है. ये पहली बॉल शॉट ऑफ लेन जरूर थी. कट करने का प्रयास जरूर किया था लेकिन जितनी गति के साथ खेलने का प्रयास किया उतनी गति इस गेंद में नहीं थी. धीमे गति के साथ गेंद सामने नजर आई. याच दरम्यान मी विनंती करतोय सामाजिक कार्यकर्ते अमोल पाटील यांना की आपण स्टेजवरती यायचंय. अगदी आयोजकांच्या वतीनं आपणास नम्रतेची विनंती. इससे पीछे एक सिंगल रन यहां पर पूरा किया. लेट मधुकर बुधाजी पाटिल ट्रॉफी 2026 का ये शानदार कारवां चलता हुआ आज की पहली रात चांद तारों के साथ कई दर्शक यहां पर हम देख सकते हैं जो इन मुकाबलों का आनंद लेते हुए प्रेक्षक यूट्यूब चैनल के माध्यम से कई लोग टीवी के ऊपर कई लोग स्मार्ट मोबाइल के ऊपर इन मुकाबलों का आनंद उठाते हुए. इसी बीच शॉट ऑफ लेंथ हवा में गेंद थी खिल के नीचे आया है खिलाड़ी. बिल्कुल जितनी गति के साथ गेंद को फेंका था शॉट ऑफ लेंथ जरूर थी लेकिन टाइमिंग से चूके हिमांशु यहां पर लौटते हुए पहला तगड़ा झटका लगता हुआ टीम के लिए. पहले विकेट का पतन.
के बाहर 4 रनों के लिए। बिल्कुल इनसाइड आउट खेलने का प्रयास था। जैसी गेंद आई थी उसी दिशा में मेरिट के अनुसार गेंद को खाली दिशा देने का कार्य किया। अगली बॉल बिल्कुल जड़ में डालने का प्रयास, गेंदबाज थ्रो, खतरा यहां पर जरूर मोड़ लिया था। क्या अंपायर की उंगली ऊपर आ सकते हैं? बिल्कुल यहां से तीसरे अंपायर की मांग की जाएगी। खतरा मोड़ लिया था, रिक्स उठाना चाहा था, 1 रन लेने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन क्या शिकार बने हैं, क्या विकेट यहां पर आई है, देखना चाहेंगे। तीसरे अंपायर की ओर रुख करेंगे जहां से हमें साफ पता चल सकता है कि बिल्कुल खिलाड़ी सुरक्षित है या फिर लौट कर वापस जाना पड़ेगा। यस, बिल्कुल खिलाड़ी सुरक्षित है। बाल बाल बचे यहां पर। अच्छा प्रयास था, विकेट कीपर काफी शातिर निकले थे। दीपक वहां पर काफी सूझबूझ के साथ उन्होंने उस विकेट को उखाड़ा था, लेकिन सुरक्षित पॉपिंग क्रीज में आए थे खिलाड़ी। हरीश नेक्स्ट बॉल, अगली बॉल लेकर इस बीच उठाना चाहा, लेकिन गेंद के नीचे खिलाड़ी, क्या खतरा मोड़ लिया है। बिल्कुल यहां से एक और विकेट गिरती हुई, एक और झटका लगता हुआ, विकेटों की मानो झड़ी लगती हुई। क्योंकि पहली ओवर की बात की जाए तो पहली ओवर में महज 5 रन यहां पर स्कोर बोर्ड के ऊपर दिखाई देते हुए और लगभग 2 बड़े दिग्गज विकेट यहां पर निकाले हरीश ने। शानदार गेंदबाजी, शानदार कमबैक करते हुए। जतीन यहां पर विकेट के ऊपर आते हुए पहले ओवर में शानदार गेंदबाजी की हरीश ने। महज 5 रनों को खर्च किया था, जिनमें एक चौवा भी शामिल था, लेकिन 2 विकेट भी सूझबूझ के साथ उन्होंने निकाले। नए गेंदबाज का चयन यहां पर किया जाएगा। रोहित बॉलिंग ट्रैक के ऊपर आते हुए 59 रनों का एक बड़ा टारगेट यहां पर रखा जा चुका है। देखिए किन किन जगहों के ऊपर आज मुकाबले उड़न तहसील में बनते हुए। बुकुलवाड़ा के मैदान के ऊपर नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट, नवगढ़ के मैदान के ऊपर भी नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट चालू है। मुठी जुई और चिन्नेर के मैदानों के ऊपर भी आज की रात रजनी क्रिकेट का आनंद लेते हुए कई दर्शक। पहली मर्तबा इस ट्रॉफी का आयोजन यहां पर किया गया, लेट मधुकर पाटिल ट्रॉफी 2026। दूसरी ओर लेकर रोहित अपने ओवर का पहला बॉल बिल्कुल जड़ में डाली थी, बिल्कुल जड़ में डाली थी, कोई मौका नहीं दिया था। शानदार गेंदबाजी का मुआयना करते हुए 59 रन जिस प्रकार बनाए थे, थोड़ा सा हौसला बड़ा है जेबी मोरा टीम के सभी खिलाड़ियों का, और उसी हौसले के साथ गेंदबाजी का कारनामा करते हुए अगली बॉल एक बार फिर जड़ में डाली थी। लॉन्ग ऑफ के ऊपर खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। जब तक कि गेंद को उठाया, सिंगल लेने का मौका जरूर बना। सिंगल के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई ये ट्रेन 6-2 विकेट के नुकसान के साथ लगभग 1.2 गेंदों का खेल यहां पर अब तक समाप्त होता हुआ। आने वाली 22 गेंदों में 53 रनों का एक बड़ा लक्ष्य यहां पर सामने नजर आता हुआ। मनीष और जतीन विकेट के ऊपर डटे हुए हैं, लेकिन ऐसी हालत में 30 यार्ड सर्कल में अगर ज्यादा रन नहीं बनते हैं तो शिवा की टीम बैकफुट पर आ सकती है। कुछ बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे, रिस्क को उठाना होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस बीच इनसाइड आउट खेलने का प्रयास था, लेकिन पैरों का इस्तेमाल ठीक ठाक नहीं था। जगह पर खेलने का प्रयास जरूर किया था। फुटवर्क का इस्तेमाल होना, जब बल्लेबाजी की जाती है तब
पैरों का इस्तेमाल होना आवश्यक होता है। अगली बॉल, और इसी बीच लीव करना चाहा, गेंद को छोड़ना चाहा था, लेकिन बिल्कुल सटीक निगाह अंपायर की। बिंदी गेंद का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ। आने वाली 20 गेंदें 53 रन। अब यहां पर रनों का जो लक्ष्य है बड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है। अगली बॉल, इस बीच परफेक्ट यॉर्कर थी, हल्के हाथों से धीमे हाथों से खेला था। शॉट थर्ड बाउंड के ऊपर खिलाड़ी वहां पर मौजूद। सिंगल से ज्यादा यहां पर कुछ नहीं मिलेगा। 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन 2 विकेट के नुकसान के साथ। पहले पड़ाव में 59 रन यहां पर टारगेट सेट किया था जेबी मोरा टीम ने शेवा टीम के खिलाफ, लेकिन शेवा टीम ने जैसे बल्लेबाजी करने का काम किया, पहले ओवर से ज्यादा उनकी विकेट यहां पर गिरती हुई नजर आई। अगली बॉल, फुल टॉस बॉल है, गेंद के नीचे खिलाड़ी आते हुए, टाइमिंग प्रॉपर नहीं थी। शेवा टीम यहां पर संकट के बादल और संकट की घड़ी। इसी बीच तीसरे विकेट का पतन होता हुआ। यहां पर समाप्त होता हुआ 2 ओवर के बाद 7 रन 3 विकेट के नुकसान के साथ। आने वाली 18 गेंदें 52 रनों का लक्ष्य यहां पर रखा जाएगा। लक्ष्य काफी बड़ा बनता हुआ, गेंद और रनों के बीच काफी फासला बनता हुआ। ऐसे हालात में अगर रन यहां पर नहीं बनाए जाएंगे तो कठिन हो सकता है शेवा टीम की वापसी इस मुकाबले में, इस प्रतियोगिता में। क्योंकि औसतम स्कोर को देखा जाए तो अब आपको लगभग 17 के औसत के साथ यहां पर रन बनाने हैं हर एक ओवर के पीछे। 30 सर्कल 12 गेंदों का यहां पर खेल समाप्त हुआ। महज 3.5 के औसत के साथ 7 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। एक कठिन समय चलता हुआ। नए गेंदबाज का चयन यहां पर किया जाएगा। अजय नामक गेंदबाज का यहां पर इस्तेमाल करते हुए कैप्टन। देखिए, चलिए मुकाबला स्पीड अप करें। हर गेंद के पीछे, हर ओवर के पीछे टीम मीटिंग बातचीत आवश्यक नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो लगभग 12 बजने को अभी तक ये तीसरा मुकाबला चालू है। और यही दिक्कत रहेगी कि आज की रात दिन में बदलने वाली है। मोरा टीम, आपकी टीम में एक कैप्टन है, 11 कैप्टन ना बने। देखिए, जब कोई भी कप्तान मुकाबले को सिर के ऊपर उठाता है ना तो गलतियां कम होती है। इसी बीच अच्छी स्ट्रोक थी, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर, इसी की आवश्यकता थी। भले देर से आया लेकिन शानदार आया। 4 रन। दिल बहिलाने वाला यह स्ट्रोक था। स्विच करना चाहा, सफलता लगी। 4 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर बढ़ते हुए। अगली बॉल, दूसरी तरफा यहां पर स्विच किया है। लगातार दूसरी गेंद के ऊपर रिवर्स स्वीप अटेम्प्ट किया। शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, जहां पर जाना देखा परखा और एक बार फिर बैक टू बैक रिवर्स स्वीप के साथ 4 रन। टारगेट यहां पर रखा जा चुका था, लेकिन तीसरे ओवर के पहले 2 गेंदों में लगातार 2 चौके जरूर आए हैं। राहत भरी सांस लेते हुए कई समर्थक शेवा टीम के, शेवा गांव के। टोटल स्कोर मूव्स ऑन 15 रन 15 रन। अगली बॉल, एक बार फिर स्विच करना चाहा, लेकिन 2 बार गलती की थी, लेकिन तीसरी बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं।
इस बार गलती गेंदबाज की नहीं थी, इस बार गलती बल्लेबाजी की थी। ज्यादा मुंह कर बैठे। अगर लगातार 2 बार प्रयास करने के बाद सफलता लगी तो तीसरी बार कोशिश सीधे हाथों से करनी चाहिए थी। इस बार थर्ड मैन के ऊपर खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, सिंगल जरूर मिलेगा। सिंगल के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन। देखिए मैच का इक्वेशन देखा जाए तो स्कोर अंतिम 12 गेंदों में 44 रनों का अभी भी टारगेट शेष बाकी है। अगर इस ओवर में 2 छक्के आते नहीं है तो फिर मुसीबत की घड़ी बन सकती है शिवा टीम के लिए। कम से कम 2 बड़े स्ट्रोक इस ओवर में आने आवश्यक। क्या कमबैक कर पाएंगे? दाया बाया कॉम्बिनेशन मैदान के अंदर। इसी बीच इट्स अ वाइड बॉल, ज्यादा बाहर थी। अंपायर दोनों अपने बाहों को फैलाते हुए कहा कि खराब डिलीवरी, खराब गेंद। इसी के साथ 1 रनों का इजाफा बनता हुआ टोटल स्कोर 17 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। लगातार थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे बातचीत भी चलती हुई, फिर पोजीशन में हल्का सा बदलाव करते हुए मुकाबला शिवा टीम के लिए फंसा हुआ है। अगली बॉल। इस बीच अलग ही तरीके से खेला इस गेंद के ऊपर। गेंद के नीचे आए खिलाड़ी, एक और विकेट गिरती हुई, एक और झटका लगता हुआ टीम शिवा के लिए। दशमलव 5 गेंदों का यहां पर खेल समाप्त होता हुआ 17 रन 4 विकेटें गिरी है। जीकेसी शिवा टीम बिल्कुल मुसीबत के बादल सिर के ऊपर मंडराते हुए 13 गेंदों में 42 रनों का अभी तक खेल बाकी है। 13 गेंदों में 42 रन, मानो कि अब छक्कों की झड़ी लगानी होगी, क्योंकि 13 गेंदों में आपको कम से कम 6 छक्के लगाने आवश्यक। और 6 छक्के लगाएगा कौन? इस बार एक बार फिर टाइमिंग से चूके, लेकिन यहां पर गलती की। देखिए पहली मर्तबा गलती की थी बल्लेबाज ने और दूसरी मर्तबा गलती की है गेंदबाज ने। बिल्कुल कैच को यहां पर छोड़ा, बल्लेबाज को यहां पर मौका दिया। लगभग तीसरा ओवर यहां पर समाप्त होता हुआ 18 रन 4 विकेट के नुकसान के साथ यह स्थिति बनी हुई है। जीकेसी सेवा के बीच आने वाली 12 गेंदें और जीत का लक्ष्य रहेगा 41 रन। जैसे कि इथे जी देखा जाए तो बैट का फ्लो नजर आ रहा है, बैट्समैन का कॉन्फिडेंस देखा जाए तो काफी आंकड़े बड़े नजर आते हुए, क्योंकि ऐसे हालात में छक्के लगाने वाले बल्लेबाज सामने नजर नहीं आ रही है। 12 गेंदों में 41 रनों की आवश्यकता है। नए गेंदबाज का चयन किया जाएगा। रोहित अपने कोटे की दूसरी ओवर और टीम के लिए चौथा ओवर पूरा करेंगे। 12 गेंदें 41 रन। इस ओवर की पहली बॉल लेकर गेंदबाज रोहित बिल्कुल जड़ में डालने की प्रयास। शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर खिलाड़ी वहां पर तैनात थे। सिंगल लेने का मौका जरूर बना, लेकिन सिंगल का ही मौका बनेगा, जीत का मौका तभी बनेगा जब आप लगातार 5-6 छक्के यहां पर लगाएंगे। 11 गेंदों में 40 रनों की आवश्यकता यहां पर पूरी तरह से मुकाबले को अपनी ओर खींचा है। जेबी मोरा टीम के सभी खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी में शानदार योगदान दिया, गेंदबाजी तो उससे ऊपर अच्छा टेम्परामेंट दिखाया, जज्बा दिखाया, मेहनत के साथ, कॉन्फिडेंट के साथ इस मुकाबले में खेलती हुई नजर आई मोरा की टीम। इसी बीच एक और बार रिवर्स का प्रयास किया था, अंपायर की उंगली ऊपर आती हुई लेग द बिफोर आउट होकर और एक खिलाड़ी मैदान यहां पर छोड़ेंगे। जतिन बैक टू द डगआउट।
नंबर 6 मैदान से वापस लौटता हुआ। पूरी तरह से इस मुकाबले के ऊपर अपनी उम्र मोहर लगाई है जेबी मोरा टीम के सभी खिलाड़ियों ने। शानदार कैप्टनसी, अच्छे गेंदबाजों का यहां पर चयन किया। जिन जिन गेंदबाज का इस्तेमाल किया ना, सभी गेंदबाजों ने कमाल भरी गेंदबाजी यहां पर की है। बढ़िया तरीके से गेंदबाजी चलती हुई 59 रनों का टारगेट रखा था, लेकिन जवाबी हमला देते हुए शेवा टीम पूरी तरह से नस्तनाबूद होती हुई। हवा में बॉल, गेंद के नीचे खिलाड़ी, और यहां पर गलती की है। बिल्कुल विकेटों की हैट्रिक बन सकती थी, लेकिन मौका नहीं बना वहां पर। देखिए, कॉलिंग का आवश्यक होना, कम्युनिकेशन होना आवश्यक होता है, चर्चा होनी आवश्यक होती है। जैसे कि देखा जाए तो इस बीच ये मौका था, ये दूसरे खिलाड़ी का था, लेकिन दोनों खिलाड़ियों के बीच बातचीत न होने के कारण, कॉलिंग न होने के कारण ये कैच छूटा। एक मौका बना था विकेट हैट्रिक का, लेकिन उस मौके को गंवाया है। 8 गेंदों में 39 रन। इस मुकाबले में अभी कुछ ज्यादा बचा है नहीं। इस बार सिंगल लेने का मौका बनेगा। लेट मधुकर बुदाजी पाटिल ट्रॉफी 2026 प्रमुख आयोजकर्ता संतोष जी पाटिल, उन्होंने काफी मशक्कत के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ इस प्रतियोगिता का आयोजन किया है। लेकिन इस बीच हवा में बॉल, एलिवेशन कम नजर आता हुआ। इस बार देखिए, ओहो हो, इस खिलाड़ी को रखा तो कहा जाए, उसके पीछे गेंद लगती हुई, खुद के ऊपर नाराज बनते हुए। नाम है हरीश। खराब फील्डिंग का स्तर देखने का मौका बना, लेकिन इते जी देखा जाए तो हरीश पिछले 3 गेंदों को अगर वीडियो के साथ कभी देखेंगे ना, तो खुद के प्रदर्शन के ऊपर हंसेंगे। जरूर हंसी आ सकती है, क्योंकि कोई भी मुकाबला जीतने के लिए फील्डिंग का स्तर ऊंचा होना चाहिए। 6 गेंदों में 36 रनों की आवश्यकता है। अंतिम 6 बॉल 36 रन। चलिए जनाब, मीटिंग का वक्त नहीं है। 23 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 36 रनों की आवश्यकता। अगर विराज छक्का लगाते हैं तो करण सुतार, इनके द्वारा 1000 रुपया इनाम यहां पर रखा जा चुका है। अंतिम 6 गेंदें 36 रनों का लक्ष्य यहां पर काफी बड़ा। ये पहली गेंद हवा में, गेंद आ रही है सीमा रेखा के ऊपर, लॉन्ग लेग के क्षेत्र में, वहां पर कैच को पकड़ा। विकेट नंबर 7, मैदान से बाहर लौटते हुए खिलाड़ी, आते ही आया राम गया राम की तरह विकेटों की मानो यहां पर झड़ी लगती हुई। कोई भी खिलाड़ी नाकामयाब हुआ। हालांकि जो दबाव बना था पहले से ही, उस दबाव में कोई भी खिलाड़ी उभर कर सामने नहीं आया। 6 गेंदों में 36 रनों की आवश्यकता होने के कारण पहली गेंद के ऊपर यह विकेट निकालते हुए गेंदबाज, शानदार गेंदबाजी चलती हुई यहां पर। नए खिलाड़ी मैदान के अंदर। ये बिल्कुल शॉर्ट ऑफ प्लेन थी, स्ट्रेट टू द बॉलर। खिलाड़ी वहां पर मौजूद हैं। एक सिंगल के साथ यहां पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ। देखिए, मुकाबले में अभी तक कुछ बचा नहीं है, क्योंकि एक तरफा मुकाबला यहां पर बनता हुआ।
ऐसे अक्सर कहा जाता है कि एक तरफा प्यार हो या एक तरफा क्रिकेट का मैच हो, दोनों में मजा नहीं होता है। और उसी प्रकार यहां पर यह मुकाबला चलता हुआ पूरी तरह से उस मुकाबले को अपने मुट्ठी में जेब में किया है। जेबी मोहरा टीम के सभी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया था। अगली बॉल, इसी बीच बल्ला जोर से घुमा रहे, लेकिन बल्ला किधर गेंद किधर कोई नजर नहीं आ रहा है, कोई नंबर नहीं आ रही है। 3 गेंदें 34 रनों का लक्ष्य यहां पर अब तक शेष बाकी है। बिल्कुल जड़ में बॉल, शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, सिंगल जरूर मिलेगा। धीरे धीरे ये मैच पूरी तरह से समाप्ति की ओर बढ़ता हुआ। इवनिंग सेशन में हमने इस प्रतियोगिता का आगाज किया था बुकड़बिरा गांव के बड़े मैदान के ऊपर चलता हुआ ये क्रिकेट का शानदार कारवां। मैन ऑफ द सीरीज के लिए यहां पर 2 व्हीलर बाइक, और इन्हीं रेस के लिए अब तक क्रिकेट में काफी बदलाव आ चुका है। हर जगह पर, हर टूर्नामेंट में, छोटे बड़े टूर्नामेंट में अभी बड़े बड़े प्राइज रखे जाते हैं। कई 4 व्हीलर कार रखते हैं, कई 30 बाइक नजर आती है। इस बीच वाइट बॉल, देखिए मैच को बढ़ा रहे हैं और वक्त भी यहां पर ज्यादा खर्च किया जा रहा है। एक गेंद में 32 रन, मानो सपना पूरी तरह से बिखरता हुआ। इस बीच शॉट ऑफ लेन थी, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, और इसी के साथ जेबी मोहरा टीम ने एक शानदार जीत को